यस हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा कैसे आप फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में आप कैसे फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। अगर आप यहाँ से थ्योरी में 70 स्कोर करते हैं बेटा और प्रैक्टिकल में अगर आप 30 स्कोर करते हैं तो आपके फिजिक्स में आ जाएंगे 100 आउट ऑफ 100। जी हाँ, आप फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। उसके लिए थ्योरी में आपको लाना पड़ेगा 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, तो कैसे लाना है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स, और उस टिप्स का यूज़ करके आप फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। तो वीडियो होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, तो इसलिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा बेटो। ये 5 से 10 मिनट का जो वीडियो है बेटा, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर आप अभी भी सोच रहे कि मैं फिजिक्स में एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और फिजिक्स में मेरे मार्क्स नहीं आते, फिजिक्स समझ में नहीं आता है, तो किस तरीके से आपको पढ़ना है फिजिक्स, किस तरीके से आपको जो है फिजिक्स की प्रिपरेशंस करना है, तो उसके लिए दूंगा मैं आज कुछ प्रो टिप्स। देखिए यहाँ पे प्रो टिप्स में बेटा क्या है, आपका 70 कैसे लाना है। हम 70 आउट ऑफ 70 की बात करते हैं। थ्योरी में आपको 70 कैसे लाना है, प्रैक्टिकल में 30 आप मान के चलिए कि थ्योरी में आपका जो एग्जामिनर है या आपकी जो टीचर है फिजिक्स का, अगर उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा है, उनके साथ आपका टर्म्स अच्छे हैं, तो 30 आउट ऑफ 30 आपको मिल जाएंगे। बट 70 आउट ऑफ 70 लाना थोड़ा सा यहाँ पे टफ काम है, तो इसके लिए कुछ टिप्स, इन टिप्स का आपको क्या करना है बेटा, फॉलो करना है, और ये रेगुलर वे में फॉलो करना है बेटा। ऐसे नहीं वीडियो देखा 2 दिन में मोटिवेटेड हो गए, 2 दिन तक मोटिवेटेड पढ़े फिर छोड़ दिया आपने, नहीं, बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो फिजिक्स क्या है बेटा, एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। फिजिक्स लॉजिक पे बेस्ड है, फिजिक्स लॉजिकल है, कंसेप्ट है। तो यहाँ पे फिजिक्स को रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप रटेंगे, रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे करते कोशिश करते हैं फिजिक्स को रटने की, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है फिजिक्स को रटने की कोशिश मत करिए बेटा, फोकस करिए कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करिए। जिस दिन आपको फिजिक्स के लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे, उस दिन फिजिक्स आपके लिए सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट होगा, सबका आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए बेटा, लॉजिक्स पे फोकस कीजिए। लॉजिक और लॉजिक्स पे अगर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, तो बेटा आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कॉन्सेप्ट और लॉजिक। इसके साथ ही आपको बनाना है एक फॉर्मूला शीट। चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनाना बन जाएगा जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे। बस करना कुछ नहीं, आपके पास एक फॉर्मूला नोटबुक रखना है, उसमें आपको सारे फॉर्मूलेस को क्या करते जाना है बेटा, लिखते जाना है। किसी के भरोसे नहीं रहना है, कोई टीचर्स आपको फॉर्मूला शीट देगा, कोई स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला शीट देगा, किसी से आप मांग लो, नहीं, अपने खुद का फॉर्मूला शीट बनाइए। क्या जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे एक फॉर्मूला से लिखने में। आप डेरिवेशंस कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला ड्राइव होगा, फॉर्मूला शीट पास में रखो, उसमें उस फॉर्मूले को नोट कर लो। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला शीट तैयार करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बेटा जो कि बेस्ड होता है फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला शीट अपना तैयार करना है। ठीक है, और फिजिक्स का आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। क्लास 12 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्लास 12 फिजिक्स का आपके पास एक प्रॉपर आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए। एक बहुत ही बेहतरीन, एक सुंदर सा नोट्स आपका होना चाहिए, क्योंकि रिविजन्स करते टाइम आप कोई भी चीज़ें याद करेंगे या कोई चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए आपका जो नोट्स होगा बेटा, वो नोट्स आपका काम आएगा। तो इसीलिए आप अभी से खुद का अपना एक नोट्स ज़रूर बनाइए बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई टॉपिक मत छोड़िए, कोई डेफिनेशंस मत छोड़िए, कोई आप उसमें से कोई फॉर्मूला मत छोड़िए, पेजेस मत छोड़िए। ये नहीं कि ये काम पेंडिंग में है तो उसको हमने छोड़ दिया, पेज बाद में कर लेंगे, उसको ऑन द स्पॉट्स करिए। और जितने भी टॉपिक्स है बेटा, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लिखिए, उसका एक अपना प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, क्योंकि ये रिविजन्स में काम आएगा। जैसे आपका नोट्स बन जाता है, देखो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे रिवीजन करना है। किसका, जितने भी टॉपिक्स है फिजिक्स के, उन सारे टॉपिक्स के आपको रिविजन्स करना है। एंड फॉर्मूला शीट जो आपने बनाया बेटा, इस फॉर्मूला शीट को भी बीच बीच में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिविजन कैसे करना है, जैसे आज मैंने मान लो यूट्यूब में जो मैं क्लासेस लेता हूँ, लाइव क्लासेस बेटा, आज मैंने पढ़ा दिया आपको, 2 टॉपिक पढ़ाए मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए या 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। तो आपको क्या करना है, उन 2 और 3 टॉपिक को आपको नोट्स में लिखना है प्रॉपर तरीके से। जितना मैं आपको बताता हूँ, जो काम की चीज़ आपको लिखती है वो आप नोट्स में लिखेंगे। एंड देन जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जो आपका सेल्फ स्टडी टाइम होगा बेटा, उन चीज़ों को एक बार आप याद करेंगे, देख के एक बार लिखेंगे, एक बार उसको देख के पढ़ेंगे, देख के आप एक बार लिख सकते हैं, कहीं फंस जाते हैं तो आप एक बार देख लीजिए नोट्स के अंदर। देन एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपने देख के लिखना है, एक बार
देख कर लिखना है, देख कर आप पढ़ लो, देख कर पढ़ो, ठीक ना। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ लिया आपने तो आधे घंटा बाद आप छोड़ दो उसको, अभी ठीक ना, आपने पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि मैंने याद कर लिया, ठीक है, आपको याद हो गया, देन आप क्या करो फिर नेक्स्ट डे जो आपने परसों याद किया था उसको बिना देखे आपको क्या करना है, बिना देखे लिखना है। क्या करना है बेटा, बिना देखे उसको लिखना है। तो इससे आपको क्या होगा, एक दिन आपने अभी आज पढ़ लिया, आपने कल उसको देख के लिख लिया, ठीक है, फिर तीसरे दिन भी आपको क्या करना है, उसको दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से उसको बिना देखे लिखना है या पढ़ना है, या मन में आपको क्या करना है, उस चीज को रिवाइज करना है। तो इस तरीके से एक ही चीज को जब 3 से 4 बार आप रिवाइज करेंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके माइंड के अंदर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है। तो ये नहीं कि एक बार हमने पढ़ लिया छोड़ दिया, अब 10 दिन बाद पढ़े, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ एक ही टॉपिक को आप 3 से 4 दिन आप जरूर पढ़े, 3 से 4 दिन एक टॉपिक को कंसिस्टेंसी के साथ जरूर पढ़े, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करेंगे, इस तरीके से अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, तो बेटा आपको हर एक टॉपिक, हर एक डेरिवेशन, हर एक न्यूमेरिकल्स याद हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, और वो चीज कहीं ना कहीं आपके माइंड्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके साथ वो फिजिक्स जो है डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होता है। फिजिक्स में देखेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, बच्चों को डर लगता है सर न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं हो पाता, न्यूमेरिकल्स कैसे करें। तो इसके लिए आपके लिए एक अपडेट्स है बेटा, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो आपको बता दो बेटा, मैं जो फिजिक्स पढ़ाता हूं बेटा, हर टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल्स कराता हूं। एक टॉपिक से हमारा फिनिश हो गया, उस टॉपिक के 3-4 न्यूमेरिकल्स करवाता हूं, देन दूसरा टॉपिक, फिर उसके बाद तीसरा, जो उसी दूसरे टॉपिक पे हम 3-4 न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं। तो इसका मतलब टॉपिक के साथ जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा, उससे क्या होता है, आपको चीजें क्लियर हो जाती है, आपको न्यूमेरिकल्स करना आ जाता है, आपको पता चल जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो इस टॉपिक पे बेस्ड है, या इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी टॉपिक क्लियर करते हैं या कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, कोई डेरिवेशंस पढ़ते हैं, तो आप कोशिश कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको ऑन द स्पॉट आप खत्म करें। जैसे सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे चैप्टर्स के, उसके बाद देन आप मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स के अंदर जाएंगे, मिसलेनियस मतलब विविध, जिसमें 2-3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स हुए होते हैं और उनके न्यूमेरिकल्स आपको करना है। तो जब आप बाद में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे बेटा, पहले आपको ईजी न्यूमेरिकल्स कर लेना है, सबसे पहले आपको इजी न्यूमेरिकल्स करना है, देन उसके बाद आपको हार्ड न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है ना। उसके बाद देन आप जो मॉडरेट होता है, जो बीच में एवरेज न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको आपको करना है। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इजी न्यूमेरिकल्स करने से क्या होगा बेटा, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगा। जैसे हार्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, तो आप देखिए उस न्यूमेरिकल्स की जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मुलेस है, उस फॉर्मुलेस को एक बार रिवाइज करिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके फॉर्मुलेस को देखिए। जब उसको देख रहे फिर आप इस हार्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। जैसे हार्ड न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा, तो उसके बाद आप एवरेज न्यूमेरिकल्स को जब आप पकड़ोगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे वीडियो को एक बार रिमाइंड करके जरूर देखना हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स की आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहां से न्यूमेरिकल्स बनेगा किसी को नहीं पता, ठीक है। इसके बाद आपको डेरिवेशंस आपको देखना है बेटा, डेरिवेशंस फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत, हर चैप्टर्स के अंदर आपको 10-10 15-15 डेरिवेशंस होते हैं। तो आपको डेरिवेशंस को रटना नहीं है, डेरिवेशन को समझना है। डेरिवेशंस की जो नब्ज है ना, उस नब्ज को पकड़ना है। यहाँ पे फिजिक्स की क्लास में मैं यही सिखाता हूँ कि डेरिवेशंस के नब्ज को कैसे आप पकड़ोगे। अगर डेरिवेशंस की नब्ज आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप इजीली डेरिवेशंस को कर सकते हैं। डेरिवेशंस में कुछ नहीं है, उसकी नब्ज पकड़ना, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, एंड देन कैलकुलेशंस होता है। कैलकुलेशंस आप लोगों को आता है, वही इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशंस, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, यही होता है। तो आपको डेरिवेशंस के नब्ज पकड़ना है कि नब्ज क्या है डेरिवेशंस की, हमें हमारा मोटो क्या, हम क्या निकालना चाह रहे हैं उसके अंदर, वो चीज़ आपको यहाँ पे डेरिवेशंस के अंदर देख लेना है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स है। इसके साथ ही बेटा एक और प्रो टिप्स मैं आपको देता हूँ। आप जब भी फिजिक्स की स्टडी करते हैं, फिजिक्स का सिलेबस बेटा आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स का जो सिलेबस है बेटा वो आपके पास होना चाहिए। आपको देखना है फिजिक्स सिलेबस के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक्स है। विदाउट सिलेबस आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपके पास एक प्रिंटेड सिलेबस भी होना चाहिए। प्रिंटेड सिलेबस जो आपके टेबल पे या आपके बेड पे, आपके बुक्स के पास में वो सिलेबस रहे, ताकि आप जब भी कोई भी चैप्टर्स स्टडी करते हैं तो आपको ये पता चल जाए इस चैप्टर्स के अंदर मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक। इसलिए सिलेबस को भी अपने पास रखें, क्योंकि सिलेबस के साथ ही आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स था। इसके साथ ही कुछ प्रो टिप्स हैं आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। आपको रेगुलर स्टडी करना बेटा, रोज फिजिक्स को कम से कम 1 से 2 घंटा आपको फिजिक्स को देना ही है। 1 to 2 आवर्स आपको फिजिक्स में सेल्फ स्टडी में देना, जिसमें आप रिवीजन करेंगे,
किसमें देना भाई? सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी में, है ना। सेल्फ स्टडी आपको करना है, 1 से 2 घंटा फिजिक्स की सेल्फ स्टडी करना है। अब जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, चाहे वो आपका कोचिंग सेंटर्स में हो रहे हैं या आपके स्कूल्स में हो रहे हैं या ऑनलाइन आप दे रहे हैं, तो जितने भी टेस्ट आप देते हैं, आपका मॉक टेस्ट होता है, आपके जो है प्री बोर्ड्स आएंगे, प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, मंथली एग्जाम्स होते हैं, तो जितने भी एग्जाम, जितने भी टेस्ट होते हैं बेटा, वो आपको देना है, वो आपको अच्छे से देना है, ईमानदारी के साथ देना है, उसमें नकल नहीं करना है, दूसरों के चेपना नहीं है दूसरों से, अपने खुद से, अपनी टेस्ट के लिए हम, मेरी कितने प्रिपरेशंस है, मैं कितने पानी में हूँ, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपको एग्जाम देना है बेटा। तो हर एक टेस्ट को ईमानदारी से देना, मेहनत करके देना, ठीक ना, अच्छी प्रिपरेशंस करके देना। ये नहीं टेस्ट है तो मुंह उठा के चल दिए, अरे टेस्ट है देख लेंगे, चल उसकी चेप लेंगे, उसकी कॉपी से चेप लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपके कभी भी 70 आउट ऑफ 70 नहीं आ सकता है। ईमानदारी से दोगे, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। टेस्ट क्या है, हम टेस्ट इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो कि उसने कहाँ मिस्टेक्स करें, वो मिस्टेक्स बोर्ड एग्जाम में ना करें, इसीलिए हम टेस्ट करवाते हैं। तो इसलिए जितने भी टेस्ट होंगे बेटा, स्कूल्स कॉलेजेस में, आपके कोचिंग सेंटर्स में, ऑनलाइन जितने भी टेस्ट हैं, सारे टेस्ट को अच्छे से कंडक्ट करना बेटा, उसको देना। सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फिर देन जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बेटा आपको सिलेबस में क्या करना है, PYQs सॉल्व करना है। क्या करना है? PYQs सॉल्व करना है। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपसे पहले भी तो एग्जाम्स हुए ना, तो उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, उन क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस जरूर करना आपको। एटलीस्ट कम से कम 5 इयर्स की क्वेश्चंस पेपर की आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे फिजिक्स की, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, किस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, किस टॉपिक से MCQs बनते हैं। वो सारी चीज़ें आप जब 5 ईयर के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी PYQs पे सीरीज हम भी लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द, जिसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आने वाले आप लोगों के लिए, तो होने वाला बहुत सारा माल। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए एग्जाम तक, ठीक है। हम आपकी प्रिपरेशंस कर पाएंगे और दिलाएंगे आपको 70 आउट ऑफ 70 फिजिक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।